नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप सभी का स्वागत करती हूं देश न्यूज के खास कार्यक्रम में। जहां एक तरफ खेलों का जादू देखने को मिलता है, तो वहीं दिन पर दिन खेलने का ये चस्का बढ़ता जा रहा है। और फिर जब वो खेल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल टेनिस हो, तो दुनिया की नज़र नोवाक के प्रदर्शन पर टिकी रहती है। जी हाँ, सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए इटली के यानी सिनर को सीधे सेंटो में हराकर 7वीं बार एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। यह खिताब जीतकर उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। इसके साथ दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच ने सत्र के आखिर की चैंपियनशिप में रोजर फेडरर के करियर के 6 खिताबों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था। तो वहीं जोकोविच ने 1 घंटा 43 मिनट तक चले मुकाबले में स्थानीय खिलाड़ी सिनर को 6-3 से हरा दिया। खिताब जीतने के बाद जोकोविच ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरी जिंदगी का यह सर्वश्रेष्ठ सत्र रहा है। इस सप्ताह शानदार प्रदर्शन करने वाले स्थानीय खिलाड़ी यानी के खिलाफ जीत दर्ज करके खिताब हासिल करना शानदार रहा। ये तो बात हो गई हाल ही में टेनिस खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने वाले खिलाड़ी की। खेल है तो इसके कुछ नियम भी होंगे। आइए इन नियमों को जान लेते हैं। यूं तो टेनिस का लॉन टेनिस को अक्सर अधिक शारीरिक क्षमता की मांग वाले खेलों में से एक माना जाता है। टेनिस के कई युगों में विभिन्न ग्लोबल स्टार्स को पेश किया गया है, जिनमें रॉड लेवर और मार्टिना नवरातिलोवा से लेकर पीट सम्प्रास, स्टेफी ग्राफ, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और सेरेना विलियम्स तक के नाम शामिल हैं। हर साल 4 बड़े टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट शामिल हैं। तो वहीं प्रशंसकों को जोड़े रखने के लिए विभिन्न निचले स्तर के टूर्नामेंट के अलावा पूरे साल बड़े स्तर वाले टूर्नामेंट कराए जाते हैं। बता दें कि टेनिस हर साल 4 ग्रैंड स्लैम के साथ खेला जाता है। यह दुनिया में सबसे मशहूर और आकर्षक खेलों में से एक है। साथ ही हम टेनिस नियमों पर जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे कि इसे खेला कैसे जाता है और रैकेट स्पोर्ट में शामिल स्कोरिंग सिस्टम कैसे की जाती है। एक टेनिस मैच में शुरुआत अंपायर द्वारा टॉस करने से होती है। जो टॉस जीतता है वह सर्व करना चुन सकता है। साथ ही टॉस जीतने वाला खिलाड़ी उस साइड को चुन सकता है जिससे वे मैच शुरू करना चाहते हैं या वह पहले सर्व करना चाहते हैं। इसका भी विकल्प खिलाड़ी के पास होता है। सर्विंग करने वाले खिलाड़ी को टेनिस कोर्ट के अपने साइड की बेस लाइन के पीछे सेंटर मार्क और साइड लाइन के अंदर खड़ा होना होता है। एक सफल सर्व के लिए सर्वर को गेंद को अपने दूसरे हाथ से उछालना होता है और बाउंस होने से पहले रैकेट से हिट करना होता है। गेंद को नेट को पार कराने के लिए सर्विंग एरिया के अंदर गिराने की जरूरत होती है। यह कोर्ट के तिरछे विपरीत दिशा में अंकित होती है। इसे लीगल सर्व माना जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी को एक अंक के लिए 2 सर्व करने की अनुमति होती है। यदि कोई खिलाड़ी नेट के टकराता है या गेंद को पहला उछाल सर्विंग एरिया के बाहर होता है तो इसे सर्विस फॉल्ट कहा जाता है। सर्वर को अंक हासिल करने के लिए दूसरा सर्व मिलता है यदि सर्वर का पैर बेसलाइन को छूता है या साइड लाइन की सीमा से बाहर जाता है। इसे फुट फॉल्ट के रूप में माना जाता है और यह सर्वर की दूसरी सर्व होगी। यदि कोई खिलाड़ी अपनी दूसरी सर्व पर गलती करता है तो इसे डबल फॉल्ट कहा जाता है और प्रतिद्वंदी को 1 अंक मिलता है। यदि किसी खिलाड़ी के सर्व करने पर गेंद नेट से टकराती है और सर्विसिंग एरिया के अंदर गिरती है तो सर्वर फिर से सर्व कर सकता है। उसके पास अभी भी अंक लेने के लिए 2 सर्व होंगे। इस स्थिति को लेट के रूप में जाना जाता है। सर्विस करने वाले खिलाड़ी को अपने दूसरे हाफ में खड़े खिलाड़ी की ओर से सर्व करनी होती है, जो कोर्ट को दूसरी तरफ में मौजूद होता है। यदि सर्वर का एक लीगल सर्व करता है और रिसीवर गेंद को वापस करने में नहीं होता है तो इसे एस कहते हैं और सर्वर को 1 अंक मिल जाता है। तो वहीं टेनिस जैसे खेल में अंक कैसे बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सर्वर द्वारा 1 अंक के लिए सर्व किया जाता है। इसे सफलतापूर्वक वापस करना रिसीवर का काम है। एक बार जब सर्व वापस आ जाती है तो दोनों खिलाड़ी एक रैली से जुड़ जाते हैं। इसमें गेंद को नेट के आगे पीछे और साइड लाइन और बेस लाइन को अंदर हिट करना होता है। बता दें, 1 अंक जीतने के लिए खिलाड़ी को गेंद के
बाउंस होने से पहले या पहली उछाल के बाद एक शॉट मारना चाहिए। यदि गेंद को 2 बार उछलती है तो अंतिम शॉट वाला खिलाड़ी अंक जीत जाता है। एक खिलाड़ी को गेंद के नेट से गुजरने का इंतजार करना चाहिए। गेंद को कोर्ट के अपने पक्ष में आने देना चाहिए और गेंद को हिट करने के लिए नेट को नहीं छू सकते। एक गेम पूरा होने के बाद सर्वर रिसीवर बन जाता है और रिसीवर सर्वर बन जाता है। वहीं डबल्स मैच में रिसीविंग टीम को पहले रिसीवर का चयन करना होता है और फिर टीम के 2 खिलाड़ी बारी बारी से अंक प्राप्त करते हैं। बता दें, टेनिस खिलाड़ी गेंद को एक निश्चित दिशा में हिट करने के लिए या अपने विरोधियों से एक अंक जीतने के लिए उनका ध्यान बांटने के लिए विभिन्न कोण पर तकनीक का उपयोग करते हैं। इस खेल में कुछ सामान्य टेनिस स्ट्रोक लगाए जाते हैं। टेनिस में 2 सबसे आम शॉट फॉरहैंड और बैकहैंड हैं। यदि दाएं हाथ को खिलाड़ी अपने दाहिने हाथ को अपने शरीर के दाहिने तरफ से गेंद को मारने के लिए आगे बढ़ाता है तो इसे फॉरहैंड कहते हैं। और यदि दाएं हाथ का खिलाड़ी अपने शरीर के बाएं ओर से शॉट मारने के लिए अपने दाहिने हाथ को आगे लाता है तो इसे बैकहैंड कहा जाता है। बता दें, वहीं ये बाएं हाथ के खिलाड़ियों के लिए ये उल्टा होता है। जब कोई खिलाड़ी गेंद को नेट के ठीक ऊपर और उससे विपरीत दिशा में गिराने के लिए अपने शॉट की गति को कम कर देता है तो इसे ड्रॉप शॉट कहा जाता है। आमतौर पर एक ड्रॉप शॉट का उपयोग तब किया जाता है जब विरोधी खिलाड़ी बेस लाइन पर खड़ा होता है। उनके लिए एक ड्रॉप शॉट को हिट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्हें काफी दूरी तय करनी होती है। साथ ही आमतौर पर सिर के ऊपर से जब कोई खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत के साथ शॉट मारता है तो विरोधी खिलाड़ी गेंद तक पहुंचने में असमर्थ होता है। उसे स्मैश कहते हैं। वहीं एक खिलाड़ी एक स्लाइस से हिट करता है जब वे एक क्रॉस एंगल पर कोर्ट का सामना करने वाले रैकेट के साथ गेंद को मारते हैं। स्लाइस के इस्तेमाल रैली की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है। एक खिलाड़ी या टीम को एक गेम जीतने के लिए 4 अंक हासिल करने होते हैं। कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट लव कहलाता है। टेनिस की स्कोरिंग प्रणाली कुछ इस तरह होती है कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट 30, तीसरा पॉइंट 40 और चौथा पॉइंट 50 गेम का होता है। हालांकि अगर दोनों खिलाड़ी एक गेम में 3-3 अंक जीतते हैं तो स्कोर 40-40 है, तो इसे ड्यूस कहा जाता है। ड्यूस के बाद अगला अंक जीतने वाले खिलाड़ी को एडवांटेज मिलता है। जिस खिलाड़ी टीम को एडवांटेज मिलता है उसके बाद वह अगला अंक जीतता है तो वह गेम जीत जाता है। हालांकि यदि विरोधी खिलाड़ी एडवांटेज के बाद अगला अंक जीतता है तो स्कोर वापस ड्यूस में चला जाता है। एक खिलाड़ी टीम को एक गेम जीतने के लिए ड्यूस के बाद लगातार 2 अंक जीतने की जरूरत है। आमतौर पर खिलाड़ी को एक गेम जीतने के लिए 4 अंक और 1 सेट का दावा करने के लिए 2 गेम के अंतर के साथ कम से कम 6 गेम जीतने होते हैं। एक खिलाड़ी टीम को मैच जीतने के लिए 3 सेट सबसे सर्वश्रेष्ठ 5 सेट में या 2 सेट में सर्वश्रेष्ठ 3 सेटों को जीतना होता है। बता दें कि ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल स्पर्धाओं में मैच के 5 सेट होते हैं, लेकिन अन्य सभी एटीपी टूर स्पर्धाओं में पुरुष एकल मैच 3 सेट होते हैं। तो वहीं दूर एक ग्रैंड स्लैम में पुरुष युगल मैच में 3 सेट होते हैं। वहीं विंबलडन में 5 सेट का मैच होता है। साथ ही सभी महिला एकल और युगल स्पर्धाएं ग्रैंड स्लैम और WTA टूर में 3 सेटों के मैच होते हैं। आपने जब इतना ही जान लिया तो इस खेल के इतिहास के बारे में भी जान लीजिए कि इसकी शुरुआत कब और कहां हुई और इसे पहली बार किसने खेला था। बता दें, टेनिस का काफी पुराना इतिहास रहा है और ऐसा माना जाता है कि इस खेल को पहली बार इंग्लैंड में खेला गया था। टेनिस की सबसे पहली पहचान जेऊ डे पॉम थी, जिसे 11वीं शताब्दी में फ्रांस में खेला गया था। इस खेल को एक मठ के प्रांगण में खेला जाता था। इस खेल में दीवारों और ढलान वाली छतों को कोर्ट के हिस्से के रूप में और गेंद को हिट करने के लिए हाथ की हथेली का उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में लॉन टेनिस की लोकप्रियता कोक्रेट के आगे निकल गई। इस कारण से ऑल इंग्लैंड कोक्रेट क्लब में इसे खेल को अपनाया और टेनिस के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ कोक्रेट लॉन टेनिस के लिए नामित किया गया। साल 1913 में लॉन टेनिस दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय रहा था, इसलिए यह स्वाभाविक लग रहा था कि मौजूदा राष्ट्रीय टेनिस
संघों के खेल का समान रूप से संरचित किया जाना है। सेना शामिल होने पर चाहिए कि वह साथ ही पेरिस में 12 देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस महासंघ बनाया गया, जिसके साथ ही टेनिस जैसे खेल की शुरुआत हुई और दुनिया को एक नया खेल मिल गया। टेनिस का एक पुराना ओलंपिक इतिहास है, लेकिन 1924 के बाद यह ओलंपिक कार्यक्रम से हट गया। साल 1988 तक यह एक पदक खेल के रूप में वापस नहीं आया। हालांकि खिलाड़ियों को अब प्रतिस्पर्धा में स्वागत है। ओलंपिक प्रतियोगिता में पुरुष और महिला एकल दोनों युगल मिश्रित युगल शामिल हैं। आपको बता दें कि मिश्रित युगल इवेंट साल 2012 में जोड़ा गया था। इसी के साथ आज के खेल जगत की जानकारी के लिए इतना ही। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज हमने टेनिस के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नोवाक जोकोविक के खेल प्रदर्शन पर बात की, साथ ही इस खेल को कैसे खेला जाता है यह भी जाना। वहीं इस खेल का इतिहास क्या है इसके बारे में भी बताया है। इसकी हर छोटी बड़ी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की कि किस तरह से आप इस खेल में अपने बेहतर प्रदर्शन दे सकते हैं। आज के लिए खेल की दुनिया में सिर्फ इतना ही। हम फिर मिलेंगे खेल जगत की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।